चीर देता हूँ उन मिसरों को मैं कहीं से भी, उनके दर्द से मैं खुद को बयां करता हूँ। ये बहुत सेंसिटिव कविता है और ये मुझे बतौर लेखक या फिर बतौर राइटर जब भी मैं लिखता हूँ कुछ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है मानो अपना कहा मैंने बयां करने के लिए किसी को मैनिपुलेट किया हो, किसी को अपने तरीके से घुमाया हो, उसके अर्थों को, उसके शायद शब्दों और अक्षरों को भी। ये उस वक्त का ख्याल है। अ, प्रेयस भाई मेरे बड़े दोस्त, करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट दी थी इस कविता को सुनने के बाद कि यार ये कविता सुन के ना तुम में गुलजार साहब की झलक दिख गई। तो मैं 2-4 महीने होश संभालने में मुझे लगे थे ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर, लेकिन ये कविता मुझ तक पहुंची, अब मेरे से जो बयां हुई है ये खुदा ही जानता है कैसे। तो सुनिएगा। कत्ल। चीर देता हूँ उन मिसरों को मैं कहीं से भी, उनके दर्द से मैं खुद को बयां करता हूँ। ये हथियार जो बिखेरता है लहू उनका, इस हथियार को कलम तो लहू को स्याही बतलाता हूँ। तराशता हूँ हर हर्फ को भी कुछ इस तरह, हर्फ यानी अक्षर। तराशता हूँ हर हर्फ को भी कुछ इस तरह, उन्हीं को लफ्ज़ों का खून करने कहता हूँ। ये जुल्म जब होते हैं लफ्ज़ों पर, तब जाकर कुछ वाहवाही मैं पाता हूँ। रखता हूँ बेजान से सबके सामने गोश्त की तरह, और सबके सामने तड़पाने इतनी जान फूंकता हूँ। इस बेरहम हत्यारे को फनकार कहते हैं लोग, मैं उस मुखौटे में छिपकर अपना सुकून आजमाता हूँ। खींच लाता हूँ अपनी मर्जी से, मानो मैंने कैद कर रखा हो। खींच लाता हूँ अपनी मर्जी से, सरेआम उनका मैं कत्ल करता हूँ। शायद यही है फन मेरा, मैं ऐसे दिलों तक पहुँचता हूँ, मैं ऐसे दिलों तक पहुँचता हूँ, मैं ऐसे दिलों तक पहुँचता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन था ये वाला। हर राइटर को ऐसा होता है कभी कभी, हर शायर को ऐसा होता है कभी कभी कि वो इमोशनल हो जाता है अपने भावनाओं के प्रति भी और अपने लेखनी के प्रति भी। तो ये कुछ ऐसा इमोशन था। कल फिर मिलते हैं नए इमोशन के साथ। क्या पता कल जो कविता पेश करने जा रहा हूँ वो आपका इमोशन हो। मिलते हैं।